चीजें इसमें उम्मीद है निगम से। ये गरीब एक विधवा औरत का मकान है, लेकिन पूरा ही बर्डन इनके ऊपर डाल देना ये गलत है मेरे हिसाब से। क्या आप उम्मीद करो कि पूरा बर्डन इनके ऊपर हो? गरीब आदमी है, इनका घर गुजारा इसके किराए से चलता है और विधवा औरत है। मेरा तो ये मानना है निगम की तरफ से इसका ध्वस्तीकरण होना चाहिए और गरीब आदमी को राहत मिलनी चाहिए। राजधानी जयपुर के परकोटा क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। गलता गेट इलाके में एक 3 मंजिला जर्जर मकान अचानक दरार आने के बाद एक तरफ झुक गया। गनीमत ये रही कि समय रहते पुलिस और प्रशासन को सूचना मिल गई और मकान के अंदर मौजूद 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। आइए देखते हैं ये घटना कैसे हुई, मकान में इतने लोग क्यों रह रहे थे और अब नगर निगम ने इस पर क्या सख्त एक्शन लिया है। ये पूरा मामला जयपुर के गलता गेट थाना क्षेत्र के मोहल्ला टिक्की गरान का है। परकोटा क्षेत्र में महज 30 गज में बने इस 3 मंजिला मकान की दीवारों में अचानक दरारें आ गई और मकान सामने की तरफ झुक गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए निवर्तमान पार्षद सलमान मंसूरी ने पुलिस और सिविल डिफेंस टीम को सूचना दी। टीमें मौके पर पहुंची और जर्जर मकान में रह रहे 8 परिवारों के करीब 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एहतियात के तौर पर मकान को पूरी तरह खाली कराकर आसपास के लोगों की आवाजाही रोक दी गई है और सिविल डिफेंस की टीम को मौके पर तैनात कर दिया गया है। जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। इसमें उम्मीद है निगम से। ये गरीब एक विधवा औरत का मकान है। जानकारी होनी चाहिए कि नगर निगम अगर अपने द्वारा कार्रवाई करेगा तो नगर निगम उस पे कुछ पेमेंट भी लेगा, उसके अंदर कुछ चार्ज करेगा, लेकिन वो कुछ चार्ज करेगा, कुछ परसेंट के हिसाब से चार्ज करेगा, इसकी जानकारी है। लेकिन पूरा ही बर्डन इनके ऊपर डाल देना ये गलत है मेरे हिसाब से। क्या आप उम्मीद करो कि पूरा बर्डन इनके ऊपर हो? गरीब आदमी है, इनका घर गुजारा इसके किराए से चलता है और विधवा औरत है। मेरा तो ये मानना है। तो हम निगम से उम्मीद करते हैं आपको क्या लगता भाई निगम की तरफ से इसका ध्वस्तीकरण होना चाहिए और गरीब आदमी को राहत मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ ये हादसा ही है, ये मकान का गिरना एक हादसा है। उसके साथ पहले एक नुकसान का कटघरे में खड़ा हुआ व्यक्ति है और उसको और ज्यादा नुकसान देना तो मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो अधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा, नगर निगम से निवेदन करूंगा कि इसकी सरकारी को इतने छोटे और जर्जर मकान में इतने लोगों के रहने को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मकान के जर्जर होने के बावजूद यहां करीब 40 लोग किराए पर रह रहे थे। वहीं मकान मालकिन रेहना सुल्ताना ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि मकान में केवल 5 से 6 किराएदार ही रहते थे और वह खुद सैयद कॉलोनी में रहती है। रेहना सुल्ताना और उनके रिश्तेदारों ने बताया कि उनके पिता के निधन के बाद करीब 2 साल पहले भाइयों के बीच संपत्ति के बंटवारे में ये पैतृक मकान उन्हें मिला था। इस गंभीर घटना के बाद जयपुर नगर निगम प्रशासन भी हरकत में आ गया है। मामले में नगर निगम ने मकान मालिक को आधिकारिक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 24 घंटे के भीतर तकनीकी विशेषज्ञों की देखरेख में जर्जर और असुरक्षित हिस्से में सुधार करवाया जाए या उसे गिरवाया जाए। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि दिए गए समय में ये काम नहीं होता है तो नगर निगम अपने अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करेगा और इसका खर्चा मकान मालिक से वसूला जाएगा। तो ये थी जयपुर के मोहल्ला टिक्की गरान में झुके मकान और उस पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। घनी आबादी वाले इलाकों में जर्जर हो चुके मकान हमेशा एक बड़े खतरे को न्योता देते हैं। समय रहते ही की गई सूचना और त्वरित पुलिस कार्रवाई ने आज एक बड़ी जनहानि को रोक लिया। एक जागरूक नागरिक होने के तौर पर क्या आपको लगता है कि प्रशासन को शहर के पुराने इलाकों में ऐसे जर्जर मकानों का पहले से सर्वे कर सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।